उड़ीसा में जो रेल हादसा हुआ है उस पर कोई डिबेट नहीं होता है। धर्म की अगर बात करें तो धर्म पर बराबर डिबेट होता है, शिक्षा पर कोई डिबेट नहीं होता है, बेरोजगारी पर कोई डिबेट नहीं होता है, लेकिन अगर धर्म की बात आ जाए उस पर डिबेट होता है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये बहुत बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ जिसका हम सभी देशवासियों को बहुत ही अफसोस है। तकरीबन सैकड़ों लोग उसमें घायल हो गए, 300 करीब लोग मर गए, न जाने हजारों लोगों का घर उजड़ गया, सुहाग उजड़ गया। बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक हादसा हुआ जिसका दुखद मेरे दिल में है। बात रही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और इस देश के भारत के रेल मंत्री अश्विनी जी का, इन्होंने जर्रा बराबर भी अपने दिल से जनता के लिए आवाज नहीं उठाई। हर बात को बोलते बोलते एक लफ्ज बोल देते हैं, जय श्री राम का नारा लगा देते हैं। इस नारे का खिलाफ कोई नहीं है, अपने धर्म का खूब प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति जाकर के कहीं भाषण दे और जाकर के जय श्री राम कह दे। क्या जय श्री राम कहने से हर मसला का हल होगा? आप जाइए अपने मंदिरों में, मस्जिदों में जाइए, अपने अपने देवी देवताओं का पूजा अर्चना कीजिए। मुसलमान है तो नमाज पढ़े, सजदा करें, हिंदू भाई हैं तो अपने देवी देवताओं को पूजे, लेकिन हर बात में जाके जय श्री राम कर देते हैं। उनके भी जबान से बात निकली है। जो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप दोबारा आने वाले समय में इस तरह का हादसा न हो, इसके लिए कोई मजबूत और ठोस कदम उठाए। अच्छा, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि रेल जो हादसा हुआ है इसकी जानकारी मुझे पहले से थी। अरे भाई, किसी को भविष्य की जानकारी नहीं है। इससे पहले भी आपने ये सवाल किया था और मैंने इस सवाल का जवाब आपको दिया था। भविष्यवाणी किसी माई के लाल के अंदर ताकत ही नहीं है कि आज तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा ही नहीं जाना है जो अपने आप को भविष्यवाणी पेश कर दे। सिर्फ अल्लाह और ईश्वर के अलावा किसी को भी भविष्यवाणी की मालूमात नहीं। अगर वो कह रहे तो वो चमत्कारी है, और ये इस तरह की झूठी बातें अफवाहों में उड़ रही हैं। जिस तरह से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मुझे रेल हादसा के बारे में पहले से जानकारी थी, उस पर तो मुकदमा दायर होना चाहिए। जब आपको पहले से जानकारी थी इस बात की, तो क्यों नहीं आपने रेलवे मंत्रालय को सूचना दी कि भाई इस तरह की हादसा होने वाली है तो सचेत हो जाए? ये अगर वो जान रहे थे पहले तो उनको बोलना चाहिए। हालांकि वो जर्रा बराबर भी नहीं जानते, भविष्य की बात जर्रा बराबर भी नहीं जानते। पर्चे की चमत्कारी कर देना, किसी के बारे में 10-20 बातें लिख कर बता देना, उसमें 2-4 बातें सच ही हो सकती। कोई भी आदमी आपके बारे में कुछ लिख सकता है और वो आपको बता सकता है। थोड़ी मोड़ी बातें तो आपको समझ में आ जाएंगी कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मानव ही तो है। अगर वो इस तरह अपने आप को दावा करते हैं कि मैं भविष्य की जानकारी रखता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ, तो उसके खिलाफ वाकतन सही में मुकदमा दायर होना चाहिए। क्या आप इस देश में रहकर, इस देश के इतने बड़े, आप सर्वश्रेष्ठ सम्मानित व्यक्ति होते हुए भी आपने इतने लोगों का जान खतरे में डालकर एक शब्द नहीं बोला? अच्छा तनवीर ज़की साहब, एक और मैं सवाल आपसे करना चाहूंगा और जानना ये चाहूंगा कि लव जिहाद को लेकर इस वक्त जो है बहुत बड़ा तुष्टीकरण हो रहा है भारत देश में, क्या कहेंगे इस पर आप? हाँ, ये आए दिन ये बहस मुबाहसा होते ही रहता है, टीवी डिबेट में, चैनलों में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में। ये लव जिहाद, जिहाद है क्या? जिहाद के माने होते हैं आपके अंदर जो क्रूरता है, आपके अंदर जो बुराई है, उसको आप दूर कीजिए, ये जिहाद है। ये अरबी लफ्ज है। हाँ, इसके माने आते कोशिश करना, अपने अंदर से बुराई को मिटाना। ये सबसे बड़ा जिहाद असगर कहा गया है। हाँ, अपने अंदर जो बुराई उसको मिटाइए, अपने अंदर जो क्रूरता है, आपके अंदर जो क्रोध है, इनको खत्म कीजिए। लव जिहाद ये नया लफ्ज ला करके, जिस तरह अंग्रेज इस देश में रहते थे तो एक ऐसा शोषा छोड़ देते थे, एक ऐसा लफ्ज गढ़ देते थे जिससे हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा सकता था। अभी मौजूदा दौर में लव जिहाद बोल रहे लोग, अश्लीलता गाना और अश्लील वाली वीडियो डाली जा रही है फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और प्रेम की कहानी लिखी जा रही है, जिससे हमारे नई जनरेशन के जो नौजवान है, युवा पीढ़ी है, उससे प्रेरित होकर वो अपने जात और धर्म की परवाह नहीं करते और उसमें बहकर एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं। और आखिर वक्त ऐसा होता है कि कोई ट्रेन में जाके कट जाता और कोई फांसी लगा के मर जाती, और इस तरह से आए दिन होते रहते। इन कुत्तों का कोई धर्म नहीं होता। आपने देखा होगा कि एक लड़का या लड़की प्यार और मोहब्बत करके शादी कर लेता है। आपने देखा
कि कभी उस पर कोई तरह की आंच नहीं होती, होती है तो इस समाज के अंदर उससे दुर्व्यवहार पेश किया जाता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं वो गलत है। अगर कोई अन्यथा करता है, चाहे हिंदू लड़का करे, चाहे मुस्लिम लड़की के साथ, मुसलमान लड़का करे, चाहे हिंदू लड़की के साथ, उसको फांसी का फंदा होना चाहिए और उसके लिए एक्ट लाए और कानून लाए। जो इस तरह अवैध किसी तरह का हरकत करेगा, कार्य करेगा, उसको फांसी बिचौड़े पर फांसी की सजा देनी चाहिए। इसका पूरे मुसलमान इसका एक्सेप्ट करेगा इस कानून। अच्छा तनवीर ज़की साहब, आप तो स्टेज अनाउंसर हैं, मैं चाहूंगा कि अपने शायरी के जरिए से हमारे देशवासी को जरूर कुछ पैगाम दें। देखिए, मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से एक मरतबा पहले भी बात कही थी। मेरे जबान से हमेशा यही बात रहती है कि कोई शब्द अपशब्द न हो, किसी के विरुद्ध और किसी के खिलाफ कोई मैं बात न करूं। ये सबसे बड़ा धर्म है। आप किसी के बारे में कुछ न बोलें, इसलिए कि अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुल सिता हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक है बाकी नामो निशा हमारा। गुर्बत में हूँ अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो यही हमें भी हो रश के जिना हमारा। इस तरह से हमारे बहुत सारे लोगों ने इस देश के बारे में अच्छे से अच्छे पैगाम दिया है लोगों को एक जगह रहने का। हाँ, और ये भी बात उन्होंने कही है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। आपस में मेल मोहब्बत के साथ रहिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं। न हिंदू धर्म कहता है कि मुसलमान से लड़ो, न मुस्लिम धर्म कहता है कि हिंदू से लड़ो। कभी कोई तरह की बात हमें और आपको आपस में इस तरह की नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे समाज में तनाव। मैं इन टीवी डिबेट के चैनल जो अभी चल रहे हैं, इन लोगों से मैं आग्रह करूंगा, आप जो शो लाते हैं, खासतौर से अमीश देवगन जी और अमन चोपड़ा, ये न्यूज़ 18 के बहुत बड़े एंकर माने जाते हैं और मुकेश अंबानी का इस पे दखल है, उनके प्रोपराइटर वही हैं इस वक्त। मैं इन लोगों से भी कहूंगा कि आप इस तरह शो में डिबेट करते हैं, जिस तरह लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, जितना हो रहा है, फसाद हो रहा है, इस तरह बोलने का शैली, इस तरह बात करते हैं कि लग रहा है कि वाकतन वहां लाठी डंडे चल रहे हैं। इसलिए मैं उनसे कहूंगा कि आप भी इस तरह की बात न करें जिससे हमारे देश में एक दूसरे के दरमियान गलत पैगाम जाए। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि तू है हिंदू मैं हूं मुस्लिम, हम दोनों हैं इंसान, ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं तू पढ़ ले कुरान। हाँ, अपने दिल में यारो बस यही है एक अरमान, एक ही थाली में मिलकर खाए सारा हिंदुस्तान। मैं यही उससे आग्रह करूंगा, इस तरह आप मैसेज दें। अगर आप टीवी डिबेट में हैं तो इस देश की जनता की आवाज़ उठाइए। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग शिक्षा होने के बावजूद, हायर क्वालिटी की एजुकेशन प्राप्त करने के बावजूद आज रोड पर टहल रहे हैं। इस पर एजुकेशन की, इस एजुकेशन पर आप डिबेट कीजिए, इस क्वालिफाइड पर आप डिबेट कीजिए, किस तरह रोजी हो, रोजगार हो और हमारा देश का उन्नति किस तरह हो, इसके बारे में आप डिबेट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन भारती के साथ मैं शम्स तबरेज, सालेपुरी, कटिहार, बिहार।